ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आहा प्रदानु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में कपिल देवहूति उपाख्यान के अंदर उसका सारांश श्रवण कर रहे हैं। हमने पहले 3 अध्याय का सारांश श्रवण किया, 25, 26 और 27। ये प्रकरण 9 अध्याय का है, तो हम लोग आज 28वें अध्याय से इसका जो सारांश है वो श्रवण करते हैं। 28वां अध्याय है अष्टांग योग, उसकी विधि का वर्णन कर रहे हैं। गीता में भी भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया है 6ठे अध्याय में। कहते हैं कि भगवान यहां पर मैं तुमको सबीज योग का वर्णन करूंगा। 2 प्रकार के योग हैं, सबीज और निर्बीज। निर्बीज योग थोड़ा कठिन है, सबीज आसान है, क्योंकि सबीज में किसी अन्य वस्तु का सहारा लिया जाता है, अर्थात उसमें कोई बीज है, कोई आश्रय है। और निर्बीज में किसी प्रकार का भी कोई आश्रय नहीं है, तो अपने मन को उस प्रकार से टिकाना बिना किसी आश्रय के बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मन जो है, यदि कोई आश्रय होता तो बड़ी आसानी से टिक जाता है, और शून्य में मन कहां टिकेगा, मन को सत्ता चाहिए। तो इस प्रकार से सबीज योग में पहले मन प्रसन्न हो जाता है हमारा, तब फिर वो आराम से सुगमता से जो सतमार्ग है उस पर प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से यहां बताया कि जो आत्मवेत्ता लोग हैं, अर्थात जो भगवत तत्व भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, उनका हमको उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए। आत्मविद चरणार्चनम, तो हमको स्वधर्म का पालन करना है, शास्त्र विरुद्ध आचरण का त्याग, और प्रारब्ध के अनुसार जो मिले, और इसके साथ साथ जो भगवान के भक्त हैं उनका जो है उनकी पूजा करना, चरणार्चनम। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भक्तों के जो चरण हैं उसके अंदर ही जो देवता है वासुदेव नहीं, वहां के देवता है ना, इंद्र के जो भाई हैं उपेंद्र, तो उनको कहा जाता है चरणों के देवता हैं। तो उनकी कृपा आ जाती है हमारे ऊपर, भक्तों के चरण को अर्चन करने से, वंदन करने से उनका। और हमारा जो इंद्रिय धर्म है, ग्राम्य इंद्रिय धर्म है, इंद्रियों के अंदर जो हम लिप्त हैं वो निवृत्त हो जाता है उस चरणारविंद से, और धर्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से फिर आगे कहा कि हमको भोजन जो है किस प्रकार का करना चाहिए, जो परिमित मात्रा में भोजन करना चाहिए, और ऐसा भोजन हो जो मेध्य हो, अर्थात जिसको हम भगवान को अर्पण कर सकें वैष्णव रीति के अनुसार, अर्थात उसमें तुलसी पत्र डाल सकें, उसी भोजन को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर पवित्रता होती है। भागवत में भी लिखा है, पहले कहीं और भी लिखा है इसमें कि भोजन पथ्य हो, स्वभाव और जाति से पवित्र हो, पकाने में आसान हो। भोजन में 3 दोष बताए जाते हैं ब्रॉडली। जाति दोष, अर्थात उसमें किसी प्रकार का जो है आमिष भोजन जो है नहीं होना चाहिए, मांस इत्यादि। और आश्रय दोष, अर्थात उसको बनाने वाला, उसके बर्तन इत्यादि वो पवित्र हों। और
बाहर से कोई अशुद्धि ना मिले, और चौथी बात है इसमें ईमानदारी की कमाई का हो। इस प्रकार से फिर आगे कह रहे हैं कपिल देव एकांत प्रदेश में रहे, पवित्र देश में सच बोल लेना चाहिए, दूसरे का जो माल है, दूसरे का जो धन है वो कभी उसके ऊपर निर्भर ना रहे, अपने पास उतनी ही वस्तु रहे जितनी आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य तपस्या आदि का जो है पालन करे, और अपने मन को भगवान की लीलाओं में समाहित करे, मन को भगवान की लीलाओं में लगाए। किसी प्रकार भगवान की जब लीलाओं का श्रवण करेगा तब उसका धीरे धीरे जो मन है वो भगवान में लगने लगेगा, उनके ध्यान में लगाए भगवान के। देखो हमारा जो मन है वो वहीं जाता है जहां हमारी रुचि होती है, और यदि हम ऐसी चीज के प्रति जो हमारे को अच्छी लगती है लगा दें अपने मन को, तो फिर देखिए आप कि हमारा मन स्थिर हो जाता है। हमें अपने सांस की भी याद नहीं रहती कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं, भूल जाते हैं हम। तो इस प्रकार से हमें अपने मन को लगाना चाहिए समझा बुझाकर धीरे धीरे, और इसमें जो है स्थान समय और आसन की बड़ी महिमा है। पवित्र देश हो, पवित्र काल हो, पवित्र आसन हो। गीता में भी बताई है कि किस प्रकार हमारा आसन जो है होना चाहिए, उस पर कैसे बैठना चाहिए हमको, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर है, गीता में बोला भगवान ने, 6 अध्याय का 13वां श्लोक। बिल्कुल सीधे होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, और बहुत आसानी के साथ, बहुत स्ट्रेन लेके नहीं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आसानी से हमारा मन जो है शांत होगा। और यदि साधारण रूप से यदि हम अपनी जो पुतलियां हैं उनको स्थिर कर दें, एक जगह पर देखते रहें, इधर उधर ना जाने दें, तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। ये सबसे आसान काम है, मन की चंचलता नष्ट हो जाएगी। इसको हम कभी भी ट्राई कर सकते हैं। और मन में अंदर हमारे किसी शब्द का उच्चारण ना हो। अगर शब्द का उच्चारण नहीं होगा तो मन भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मन वहीं जाता है जहां पहले उच्चारण हुआ, मन में अंदर अंदर। फिर प्राणायाम की विशेषता बताई कि इसमें वात पित्त और कफ की जो वृत्तियां हैं, जो दोष हैं, वो शांत हो जाते हैं इसके द्वारा। धारणा के द्वारा हमारी जो पाप वासना है उसका उठना बंद हो जाता है। धारणा का मतलब है भगवान के एक एक अंग का ध्यान, और ध्यान के द्वारा अर्थात भगवान का सर्वांग रूप का ध्यान, उसके द्वारा हमारा विषय संसर्ग नहीं होता। विषयों के साथ हमारा जो संबंध है, आसक्ति है, वो टूट जाती है। और प्रत्याहार के द्वारा जो हमारे अंदर दीनता की भावनाएं हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अनधिकारी हूं, तुच्छ हूं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कृपा बहुत बलशाली है। भगवान की कृपा में हमें अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट। एक तो श्रद्धा हो मन में, और भगवान की कृपा का विश्वास हो, और साथ में प्रयास करते रहें तो अनुभव होगा ही होगा। अटूट विश्वास। हम इतने पाप कर ही नहीं सकते जितने भगवान की कृपा जो है नाश कर सकती है 1 सेकंड के अंदर। यदि हमारे पाप पहाड़ के समान हैं तो भगवान की कृपा जो है वज्र बताई गई है। जैसे वज्र से इंद्र ने पापों को जो है पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर दिया था, उसी प्रकार से। और यदि हमारे पाप जो हैं पहाड़ हैं तो इसको समझें कि भगवान की कृपा समुद्र के समान है। इस समुद्र के अंदर बड़े बड़े पहाड़ डूब जाएंगे, तो अनंत है भगवान की कृपा। तो कभी भी हमें अपने को अनधिकारी नहीं समझना चाहिए कि हमें भक्ति के लिए हमें अधिकार नहीं है। अरे भाई, हमारे अंदर श्रद्धा है, हम कथा सुन रहे हैं तो हम अधिकार तो सिद्ध हो गया हमारा। अगर हमारा अधिकार नहीं होता तो हम कथा सुनते क्या? कथा सुनने मात्र से ही ये पता लग जाता है कि हमारा अधिकार है भक्ति में। तो अब कह रहे हैं कि भगवान का जो है निर्मल चित्त से शांत होकर, बिल्कुल जब आगे हमारा कोई आगे प्लानिंग ना हो, मतलब ये ना सोचना हो कि मैं भगवान का आधे घंटे ध्यान करूंगा उसके बाद ये काम करना है, तभी भगवान का ध्यान होगा वास्तव में। वरना तो उस काम का ध्यान रहेगा आधे घंटे बाद उठ के जो करना है। तो ऐसा एक समय लेकर कि कितनी देर, जितनी देर मन लगेगा करेंगे भगवान का नाम। भगवान का सुंदर सुंदर मुख कमल है, प्रसन्न मुख कमल है, रत्नारी सी आंखें हैं, नीले कमल की भांति उनका वर्ण है, श्याम वर्ण है, शंख चक्र गदाधारी उनके विग्रह के ऊपर, शरीर के ऊपर उनके फहरा रहा है, बिजली की तरीके से पीतांबर फहरा रहा है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि है। भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान हृदय में ही रहते हैं, वही वास्तव में भगवान का आसन है वास्तव में। तो ये भगवान के बड़े सुंदर दर्शन के विषय में बताया है कि
भगवान की किशोरावस्था है, सभी लोग जो हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं और भगवान भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए कातर हो रहे हैं कि कैसे इसके ऊपर कृपा कर दूं, कैसे कृपा कर दूं। इस प्रकार भगवान का एक बार सर्वांग रूप से ध्यान करके अपने हृदय में, उसके बाद फिर एक एक अंग के अंदर भगवान का ध्यान लगाना, अपना ध्यान लगाना है एक एक अंग में। तो पहले तो भगवान का पूरा रूप देख लिया, एक बार छवि हमारे हृदय में आ गई। अब उसके बाद हमने एक एक अंग के ऊपर ध्यान लगाया। तो आरंभ करेंगे हम चरणारविंद से। भगवान के चरण चिन्ह जो हैं, वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल इत्यादि और भी अनेक चिन्ह हैं, 19 चिन्ह हैं। तो वज्र जो है पहाड़ों को तोड़ने के लिए है। हम सोचते हैं ना पहाड़ हमारे, पाप हमारे बहुत बड़े हैं, पहाड़ नहीं, पाप रूपी पहाड़ को तोड़ने के लिए है। और अंकुश जो है हमारे मन को वश में करने के लिए, जैसे हाथी होता है मतवाला, तो मन हमारा मतवाले हाथी की तरह है। और ध्वजा है पालन पोषण के लिए। और कमल है कि भक्त को अपना हृदय भगवान दे देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमल में जो नख हैं ऊंचे ऊंचे से हैं, उनके द्वारा जो ज्योत्सना निकल रही है वो, उससे अंधेरा तक दूर हो जाता है सारा ज्ञान अज्ञान का। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को जो है वक्षस्थल पे उनके विराजमान है, भगवान के वक्षस्थल पर और पांव पर, दोनों स्थानों पे बैठती हैं लक्ष्मी जी। देखिए लक्ष्मी जी में प्रेम है भगवान के प्रति, तो वक्षस्थल पर विराजमान है वो ऊर्ध्व रेखा के रूप में। और सेवा करती हैं, सेवा भाव है, इसलिए चरणों में विराजमान है। तो वक्षस्थल पर विराजमान होना प्रीति है और चरण दबाना सेवा है। अब लक्ष्मी जी को भगवान के चरण दबाने में बड़ा डर लगता है। वो सोचती हैं, पहले सोचती हैं कि मैं तो बहुत सुकुमार हूं, लेकिन जब वो भगवान के चरण छूती हैं तो लगता है अरे ये तो बहुत अधिक सुकुमार हैं, कहीं मैंने इनका हाथ से छू दिया तो कहीं छलछला ना जाए। तो उनकी उंगलियों से, लक्ष्मी जी की उंगलियों से जो आभा निकलती है, ज्योत्सना निकलती है, उस ज्योत्सना से भगवान के चरणों का लालन करती हैं, संलालित मतलब दुलार करती हैं उनका। कर पल्लव रोचिशा, अपने हाथों से नहीं छूती हैं। रोचिशा का अर्थ है उनसे जो ज्योत्सना निकल रही है उससे भगवान के चरणों का लालन पालन करती हैं। हाथ से छूकर तो उनको लगता है कि खून छलकने लगेगा, इतने कोमल है भगवान के चरण, जिनमें सौरभ है, सौरस्य है, सुकुमार्य है। भगवान की जांघ का ध्यान करेंगे कि किस प्रकार से उनके पीतांबर में से छन छन कर उसकी सुंदरता जो है लक्षित हो रही है। गरुड़ पर चढ़े हैं भगवान, उनकी कांची, उनकी नाभि जो जिसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके दोनों स्तन, ये सभी ध्यान करने के योग्य हैं। भगवान का वक्षस्थल जो मन को और हमारी नेत्रों को आनंद देने वाला है। कंठ में कौस्तुभ मणि है, ये विशेष रूप से ध्यान का विषय है, क्योंकि कौस्तुभ मणि जो है वो जीव है। भागवत में बताया कि ये जो है जीव, ये भगवान का पार्षद है, भगवान का भक्त है, ये चैत्य तत्व है, भगवान के गले में लगा है। चैत्यस्य तत्वम अमलम मणिमस्य कंठे, ये चैत्य से, चैत्य जीव है, चेतन जीव है ये। और भगवान के हाथ का कंगन, जब भगवान एक बार मंदराचल को पकड़कर मंथन किए तो हाथ का कंगन थोड़ा खिस गया था तो ये जो चिन्मय कंगन है भगवान का, ये भी याद दिलाता है उनकी लीलाओं को। भगवान की कौमुद की गदा है जो रक्त से रंजित है, भक्तों की रक्षा के लिए उद्यत है हमेशा। भगवान के जो है काले काले महीन महीन घुंघराले चिकने चिकने बाल हैं, वहीं पर देख के भगवान में मन फंस जाता है। उनकी नेत्र, उनकी भौएं, उनकी चितवन, उनकी मुस्कान, भगवान प्रेम से हंस रहे हैं। भगवान की हंसी याद आए तो हमें किस प्रकार का शोक हो सकता है हमारे हृदय के अंदर। तो भगवान की हंसी जो है बड़ी उदार है, बड़ी उदार है। भगवान ने कहा है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेनवा विक्रीणिते स्वमात्मानम भक्तेभ्य भक्तवत्सल है। भगवान केवल तुलसी दल और जल, एक चुल्लू जल पर ही अपने भक्तों के हाथों से अपने को बेच देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हें वैसे ही देने के लिए तैयार हूं फ्री में, लेकिन अगर फ्री में दूंगा तो तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी, इसलिए तुम पहले कुछ तो दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे भाई एक फल दे दो, एक चुल्लू जल दे दो, एक तुलसी का पत्र दे दो, एक फूल दे दो, कुछ तो दे दो, वरना तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। मुफ्त का माल जो है लेना नहीं चाहिए कभी भी। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा जो है तैयार रहते हैं अपने भक्तों के लिए, आतुर होते हैं कि मैं किस प्रकार इनकी कृपा करूं। फिर भगवान की भौएं बताई जो है कैसी तिरछी भगवान की जो भौं है,
तो महात्माओं को जो काम वासना परेशान करती है, उसको मोहित करने के लिए भगवान की जो भौएं हैं वो धनुषाकार हैं। और भगवान इस प्रकार से कहा कि इस प्रकार आद्रचित्त होकर और प्रेममयी भक्ति से अपने मन को भगवान में अर्पित कर दो, किसी दूसरी चीज को मत देखो। भगवान की भक्ति से जिस प्रकार हमारा हृदय द्रवित होता है, रोमांच होता है, उससे फिर धीरे धीरे हमारा संसार जो है छूटने लगता है। तो पहले भगवान का सहारा लेकर जो है मन को संसार की ओर से खींच लिया। अब धीरे धीरे जब खिंच गया मन, तो फिर वो क्या करता है, जो भी उसके विषय है, जो भी आश्रय है संसार के अंदर, वो सब छोड़ देता है। तो उसका जो संसार का विषय है वो छूट गया, उसने जो अन्य लोगों का आश्रय लिया हुआ था वो भी छूट गया, राग द्वेष भी नहीं रहे। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए जब ईंधन नहीं होता तो अग्नि बुझ जाती है, जब बत्ती तेल नहीं रहा तो दीपक भी बुझ जाता है। उसी प्रकार से मन जो है बुझ जाता है, निर्विषय होकर, मुक्त आश्रय होकर, विरक्त होकर निर्वाणम रिच्छति। यहां निर्वाण का अर्थ है कि हमारा मन जो है रहा ही नहीं। अब जब मन ही नहीं रहा तो फिर भेद बुद्धि कैसे होगी। वास्तव में हमारा जो मन है वही भेद बुद्धि अंतर डालता है, अपना पराया बताता है, मैं अलग हूं तुम अलग हो। जब भेद मन ही नहीं है तो भेद काहे का। जितने भी भेदभाव हैं वो सभी मन के आधार पर हैं। तो बोलते हैं प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, जो गुणों का प्रवाह है सत्व रज तम का, ये प्रतिनिवृत्त अच्छी प्रकार से निवृत्त हो जाता है। ये वास्तव में ये भेद जो है ही नहीं, कहीं पर भी भेद नहीं है किसी में, लेकिन मन हमारा जो है इस प्रकार से मानता है। तो जब मन की निवृत्ति हो जाएगी, मन बुझ जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तब जो है वो साधक, वो भक्त जो है अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होगा। तब उसको ना सुख की होगी ना दुख की अनुभूति होगी, ना वो करता रहा ना वो भोगता रहा। तो ये जो सुख और दुख हैं मन के कारण, यही वास्तव में हमको इस संसार में जो है आसक्त कर रहे हैं और शरीर में देहाभिमान को धारण किए हैं। जब तक हमारी शरीर पर दृष्टि है, भगवान पर दृष्टि नहीं जाएगी, और भगवान पर दृष्टि जाते ही शरीर से दृष्टि हट जाएगी। तो केवल दृष्टिकोण का ही अंतर है, केवल दृष्टिकोण का। जैसे एक बताया, उदाहरण दिया कि मदिरा में जो चूर है नशे में, उस व्यक्ति को पता नहीं लगता उसके शरीर पर कपड़े हैं कि नहीं है, कहीं गिर गया, नाली में भी पड़ा है तो उसे पता नहीं है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति का देहाभिमान छूट जाता है, जो भगवान में इतना तन्मय हो जाता है, उसे पता नहीं लगता कि उसका शरीर है कि नहीं है। कब उसके शरीर से और आत्मा निकलकर और दूसरे शरीर में चली जाती है, भगवान की सेवा में ऐसे चली जाती है जैसे सांप केचुली में से निकलता है। सांप को पता नहीं लगता है, लेकिन सांप उसमें से निकल जाता है अपनी केचुली छोड़कर। उस प्रकार से उनका शरीर भी गिर जाता है और पता नहीं लगता उनको, क्योंकि उनकी आत्मा अलग है शरीर से, ये उसका अनुभव हो चुका है। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि यहां पर जो दृष्टिकोण है उसी का भेदभाव हो रहा है, और हमको सभी में एक आत्मा का दर्शन करना है और अपने में भी उसी आत्मा का दर्शन करना है। तो सब में आत्मा है और आत्मा सब में, हम आत्मा भी सब में है। इस प्रकार की अनन्य दृष्टि। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, लकड़ी अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग आकार की होती है। तो जब उसको जलाया जाता है तो अग्नि भी अलग अलग प्रकार की दिखती है, शेप उसकी। तो उसी प्रकार से जो ये देह का फर्क है, हमारा शरीर अलग है, किसी दूसरे का शरीर अलग है, तो ये भेद बुद्धि देह के कारण है, आत्मा में कोई भेद बुद्धि नहीं है। इस प्रकार के विचार के द्वारा इस भेद का हमें तिरस्कार कर देना चाहिए। यहां बताया बड़े विस्तृत रूप में भगवान ने। अब 29वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं भक्ति का रहस्य क्या है और काल की महिमा। तो बताया भगवान ने कि भक्ति के अनेक अनेक प्रकार के रास्ते हैं, जैसी जिसकी रुचि है। सेवा के अनेक मार्ग हैं, अनेक अनेक प्रकार से भगवान की सेवा की जा सकती है। किसी की संगीत के द्वारा सेवा होती है, किसी की व्याख्यान देकर, किसी की रसोई बनाकर, किसी की झाड़ू देकर, सब अपनी प्रकार सेवा करते हैं। तो जैसा अधिकारी है उसके स्वभाव के अनुसार उसको वैसी ही सेवा मिलती है। अब बता रहे हैं कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, साधारणतः है। तो उनका जो भक्ति है वो भी उसी प्रकार से है। यदि उद्देश्य हमारा जो है तामसिक है, लोगों को हिंसा पहुंचाना है, हत्या करना है, तो तामसिक भक्ति हो गई। अपने लिए स्वार्थ में कर रहे हैं तो रजोगुणी हो गई। और यदि मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो हमारा सत्वगुणी भक्ति हो गई। लेकिन इन तीनों से जो अतीत है, इन तीनों से जो श्रेष्ठ है वो है निर्गुणा भक्ति भगवान की। वो क्या है? मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वा गुहाशय।
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम भसौ मुदा, कि केवल मेरी कथाओं का श्रवण करने से ही मुझ में निर्गुण भक्ति उत्पन्न हो जाती है। लक्षणम भक्ति योग से निर्गुण से ही उदाहृतम। तैल धारावत, जब भगवान के प्रति हमारा भाव हो जाता है, उनका गुणानुवाद करना, इसमें कुछ करना नहीं है, ना हमें समाधि लगानी ना पूजा करना। जब हमने भगवान के गुणों को सुना तो हमारे मन की गति भगवान की ओर बहने लगी। अब केवल भगवान ही भगवान है, तो बाहर के भगवान नहीं है, अंदर के भगवान, गुहाशय जो हमारे हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार से यही है वास्तव में निर्गुणा भक्ति, जो स्वाभाविक हो गई। मनोगतिर अविच्छिन्ना, हमारी मन की गति अविच्छिन्न रूप से वहीं प्रभावित होगी जहां स्वभाव हो जाएगा। तो जो स्वाभाविक हो गई है वो, और इस प्रकार से जो है, जब हमारा हृदय द्रवित होता है, संसार की ममता छूटती है, तो उस प्रकार से जैसे गंगा की प्रत्येक तरंग समुद्र की ओर प्रभावित होती है, उसी प्रकार हमारी प्रत्येक वृत्ति इंद्रियों की भगवान को ही विषय समझकर और उन्हीं का सेवन करती है। दूसरा फिर बताया लक्षण अहेतुकी और अव्यवहिता। अहेतुकी मतलब कोई कारण नहीं है, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये संसार की वस्तु मिले, वो मिले, मान सम्मान धन इत्यादि, नो, नथिंग। और दूसरा अव्यवहिता, बाधा रहित, तैल धारावत। इस प्रकार दो जो हैं यहां पर लक्षण बताए भक्ति के। मतलब किसी की प्रेरणा से नहीं हो रही है भक्ति, या किसी प्रयोजन से, ऐसा नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि देखो, मैं अपने भक्तों को 4 प्रकार की भक्ति देना, मुक्ति देना चाहता हूं, सृष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य। वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें आपकी सेवा चाहिए, बस हम इतना ही चाहते हैं, हम कहीं भी हों, कहीं भी हो, हमें ना तो आपके साथ एक होना है और ना आपका हमें आभूषण बनना है, ना हमें कोई ब्रह्मा शंकर का पद चाहिए, ना आपकी वेशभूषा चाहिए, ना आपकी नगर की प्रजा बनना है, हम केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की मुक्ति जो है भक्त नहीं चाहते। मुक्ति का मतलब बताए पेंशन होती है कि काम कुछ कर नहीं रहे हैं और जो किया है उसका हमको पुरस्कार मिल रहा है। फिर निष्काम धर्म की बात बताई कि निष्काम कर्म करना चाहिए हमको, भगवान की मूर्ति का पूजन, दर्शन, स्पर्शन, सब में भगवान की भावना करना, सभी प्राणियों में सबका बड़ों का सत्कार करना, आसक्ति न करना। तो कहते हैं भगवान सबके अंदर मैं ही तो बैठा हूं, तुम अगर किसी का तिरस्कार करते हो और भक्ति करते हो तो तुम्हारी भक्ति ढोंग है, ये केवल विडंबनम, कुरुतेर्चा विडंबनम, केवल दिखावटी है। वास्तव में तो मैं ही बैठा हूं अंदर। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे तुम राख के अंदर हवन कर रहे हो। अरे भाई, हवन किया जाता है अग्नि में, अग्निकुंड में, जिसमें अग्नि प्रज्वलित है, न कि राख के कुंड में। तो इस प्रकार से जो अभिमानी हैं, देहाभिमानी लोग, वो और लोगों को पराया समझकर उनसे द्वेष भाव जोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों को कहां शांति मिलेगी? मैं कैसे बैठूंगा वहां पर? उस हृदय के अंदर जहां पर बैर भाव है, द्वेष भाव है, वहां कैसे बैठ सकता हूं मैं? भगवान कहते हैं चाहे मुझे 1000 मन का भोग लगा लो आप, मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। बहुत लोग होते हैं जो भगवान को बड़ा बड़ा भोग लगाते हैं, बड़ा बड़ा सेवा करते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, मैं नहीं करता हूं। तो आप मेरे भक्तों का तिरस्कार करते हो, जीव मात्र का तिरस्कार करते हो और मेरे को खुश करना चाहते हो सब कुछ करके, तो मैं कैसे खुश होऊंगा? वो भी तो सब मेरे ही हैं। विग्रह की पूजन से क्या सब कुछ हो जाएगा? तो यहां भगवान जो है मूर्ति पूजन का विरोध नहीं करके बल्कि उसको और अधिक क्रियाशील, गुणान्वित कर रहे हैं कि कहते हैं सबका सम्मान करो और मूर्ति पूजा भी करो, विग्रह की पूजा करो, इससे तुम्हें मुझ में आसक्ति हो जाएगी धीरे धीरे, और मुझ में आसक्ति हो जाएगी तो मेरे में प्रेम आ जाएगा। और अगर तुम कुछ भेद करोगे दूसरों के साथ तो फिर तुमको तो मृत्यु हुई होगी, क्योंकि सारे प्राणी इस जगत के अंदर भगवान के चलते फिरते मंदिर हैं, कृतालयम, चलते फिरते। तो मनुष्य जो है वो मंदिर बनाता है ईंटों का, गारे का, लेकिन भगवान का जो मंदिर है, ये हमारी जो शरीर है उसके अंदर आत्मा विराजमान है, भगवान विराजमान है, ये चलता फिरता मंदिर है। तो प्रत्येक प्राणी एक प्रकार से भगवान का मंदिर है। फिर आगे कह रहे हैं भगवान की, देखो सबका सत्कार करो, सबके प्रति मैत्री भाव रखो, अभिन्न दृष्टि से देखो सबको, और सबको आवश्यकता के अनुसार जो है दान भी दो और ज्ञान भी दो। ज्ञान, उनको परमार्थ तत्व का उपदेश दो, ज्ञान दो, जिससे कि वो मुझे प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से यही मेरी पूजा है और तभी मैं प्रसन्न होता हूं।
फिर भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति सभी के अंदर भगवान को देखता है वो निर्भय हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। फिर श्रेष्ठता और कनिष्ठता का क्रम बताया जड़ से चेतन की ओर, कि जो ज्ञानेन्द्रिय से वाले वृक्ष हैं उनसे श्रेष्ठ है मत्स्य, फिर भंवर, भंवरे, फिर सर्प इत्यादि, उसके बाद कौवे इत्यादि, फिर बहुपाद, चतुष्पाद, फिर द्विपद मनुष्य जो है इसके 2 पैर हैं। और मनुष्यों में भी जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में भी जो वेदज्ञ ब्राह्मण है, वेदज्ञ ब्राह्मण में भी जो निष्काम भाव से कर्म करता है वो श्रेष्ठ है। और यदि वेदज्ञ है और भगवान की भक्ति नहीं है तो उसका अधिकार ही नहीं है वास्तव में वेद में। भगवान बोले कि यदि भक्ति नहीं है और तुम वेद करते हो तो उसका भी फल नहीं है। तो सच्चा जो हमारा सच्चाई है वो ये है कि हमें भगवान का प्रेम करना है, तभी वेदों का अध्ययन करना ये फलदायी है, अन्यथा तो उसका कोई परमार्थिक लाभ नहीं मिलेगा। तो वेदज्ञों में भी जो अर्थ समझता है वो अच्छा है, मीमांसक जिसको कहते हैं, और उसमें भी मीमांसकों में जो आसक्त नहीं है संसार में वो और ज्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान बोले कि सभी को प्रणाम करो सिर झुकाकर, सबके भीतर भगवान है, सभी के अंदर एक ही परमात्मा जो है विराजमान है। जैसे अग्नि है, लौ है, परमात्मा की लौ, वो सभी प्राणियों के हृदय के अंदर है, तो वही वास्तव में हृदय के अंदर आत्मा बनकर बैठे हुए हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को प्रणाम करना भगवान को प्रणाम करना है। विशेष रूप से इस धाम के अंदर जो वृंदावन धाम है, पुरी धाम है, इस प्रकार के जो धाम है भगवान के, वहां पर विशेष रूप से ये बात जो है लागू होती है। अब आगे कहते हैं कपिल देव जी की देखो भक्ति योग जो है इसके द्वारा ये अनुभव करना है हमें कि सब कुछ भगवान का है। समस्त देश, समस्त काल, समस्त वस्तुओं में भगवान अनुप्रविष्ट हैं, उनके अंदर ही है कोई, उनका न तो कोई प्यारा है, न कोई दुश्मन है, न कोई भाई बंधु है, वो हमेशा एक से रहते हैं। तो ये सब भगवान की महिमा है कि नदियां बह रही हैं, समुद्र स्थिर है, पेड़ फलते हैं, लताएं खिलती हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, सब पदार्थ अपने अपने कार्य कर रहे हैं, ये सब भगवान की महिमा का ही फल है। अब आगे 30वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति संसार में अपने शरीर में, अपने घर इत्यादि में बहुत अधिक आसक्त है, उसकी किस प्रकार से अधोगति होती है। तामसिक गति के वर्णन कह रहे हैं, अधोगति की कैसे होगी। तो भगवान कहते हैं कि जैसे मेरा जो काल है ये इतना बलवान है कि कुछ भी कर सकता है, और जो इस पराक्रम को नहीं जानते वही लोग जो हैं गलत गलत कार्य के अंदर प्रबल जो हैं वो होते हैं, आसक्त होते हैं। जैसे वायु के द्वारा जो उड़ाया हुआ मेघ समूह है वो वायु के मेघ को नहीं जानता, उसी प्रकार ये जीव जो है काल के वेग को नहीं जानता है, और उसी के कारण ये अनेक अनेक प्रकार के आसक्त होकर संसार में और अनेक योनियों में, अनेक ब्रह्मांड के अंदर जो है भ्रमण करता रहता है, क्योंकि ये जानता नहीं है कि काल क्या क्या कर सकता है। भगवान की जो शक्ति है वो अपरंपार है, उसका कोई वो नहीं है। भगवान अपने सुख के लिए हम कोई चीज वस्तु पकड़ते हैं और हमारे हाथ से छिन जाती है, संसार में कुछ रहता नहीं, हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा इस वस्तु से, और भगवान कहते हैं कि देखो तुमको मकान से, बेटे से, शरीर से सुख नहीं मिलेगा, सुख तो मुझसे ही मिलेगा तुमको, वही मैं ही वास्तव सुख हूं। तो भगवान मनुष्य जिसके लिए शोक करता है कि हाय मेरा ये मर गया, हाय मेरा वो मर गया, हाय मेरा धन लुट गया, भगवान उसको क्या करते हैं, धू देते हैं। तम तम धुनोती भगवान, तम तम धुनोती, उसको धो देते हैं, धुन देते हैं उसको। पुमान छोचती यत कृते। तो लेकिन लोग जो हैं अपने इस शरीर के विषय में सोचते ही नहीं है, वो सोचते हैं जैसे हमारी आत्मा जर अमर है वैसे हमारा शरीर भी हमेशा रहेगा। तो क्योंकि वो मानते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही वस्तु है, हमारा पैसा हमसे कभी छिनेगा नहीं। तो जहां पर भी हम देखते हैं, जहां जाते हैं, वहां हम उसमें अहम वृत्ति कर लेते हैं कि मेरा है, और यही है हमारे मोह का कारण। यहां तक कि यदि हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और वहां पर एक सीट के ऊपर बैठे हैं, वहां स्टेशन पर ट्रेन की वेट कर रहे हैं, और वहां पर कुछ देर के लिए वेट करते हुए हम लोगों ने एक सीट के ऊपर बैठकर जब सीट पर बैठे तो हमने उस सीट को भी अपना मान लिया,
यदि हम उठ के कहीं गए और कोई दूसरा आ गया तो उससे लड़ने लगेंगे कि हाँ तो मैं बैठा था, अरे भाई वो सीट मेरी कहां से हो गई, कुछ देर के लिए मैं वहां बैठा तो मेरी कहां से हो गई। तो हम जहां भी जाते हैं उसमें मैं डाल देते हैं, और ये मैं जो है यही गड़बड़ है। तो जब तक आदमी का मैं और मेरापन नहीं छूटेगा, भगवान कह रहे हैं, तब तक वो नरक में जाएगा। नरक में जाता है तो भी कहता है, तो भी उसको वहां पर उसके संबंधी मिल जाते हैं, तो उनके साथ भी वो भाड़ होता रहता है और चलता रहता है। फिर भगवान ने जो उल्टा स्त्रियां हैं उनकी निंदा की है कि जो अपने पति की नहीं हुई वो किसी दूसरे से प्रेममय आलाप करके किसी दूसरे की कैसे हो जाएंगी, ये सोचना चाहिए। और जो बच्चे हैं वो भी अभी तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, तोतली तोतली वाणी में बोल रहे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो क्या ये हमसे इस प्रकार से प्यार से बात करेंगे? इनके पास समय भी नहीं होगा हमसे बात करने का। हम कहेंगे बेटा थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, ये कहेंगे अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हम बिजी हैं, ये कह देगा, बात भी नहीं करेगा हमसे। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति के अंदर कूट धर्म है, ग्रहेशु कूट धर्मेशु दुख तंत्रेशु अतंत्रितः, तो कूट धर्मी है हम लोग। कूट धर्मी का मतलब है कि कपट है हमारे अंदर, कपट है, अनेक प्रकार के कपट भरे पड़े हैं हमारे अंदर। इसीलिए हम इस दुख के अंदर जो है असावधान व्यक्ति की भांति पड़े हुए हैं। तो और फिर क्या है, अर्थैरापादितई, बड़े बड़े हिंसा करके लोगों की जेब काट के हम लोग अर्थ उपार्जन करते हैं, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं जिससे कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार से ये जो धर्म अर्थ काम है त्रिवर्ग, बस इसी के अंदर हम लोग लगे रहते हैं, इसी के अंदर। ये नहीं जान पाते कि ये वस्तुएं सब नाशवान है, ये घर किसी का अपना रहा ही नहीं कभी, एक ना एक दिन तो इसे छुट्टी पानी ही है, चाहे अभी पालें चाहे बाद में पाएं। अब डिसीजन आपका है कब पाएंगे। तो एक महापुरुष के मुख से मैंने वाणी सुनी, आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि देखो घर तो त्यागना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम चार पैरों पे का चार कंधों के ऊपर छोड़ो इसको, नहीं चाहे चार पैरों पर छोड़ो चाहे दो पैरों से छोड़ो। अब दो पैरों पे छोड़ोगे तो तुम अपने मृत्यु को सुधार सकते हो क्योंकि जिंदा हो, और वरना जब मर जाओगे तो फिर तो चार पैरों से तुम चलोगे ही, अर्थी बनेगी तुम्हारी, तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो डिसीजन आपका है, तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे चार पैरों से छोड़ने पर। तो इस प्रकार से जब इतना नश्वर है सब कुछ, तो क्या हमें प्रयास नहीं कर लेना चाहिए अभी इसी जीवन में, जब हम समर्थ हैं? तो जिस समय समर्थ हैं उसी समय हमको ऐसा कर लेना चाहिए। और अंत में जब वृद्धावस्था आ जाएगी तो कोई भी ध्यान नहीं रखेगा आपका, खाने के लिए भी नहीं देते हैं लोग, ऐसा भी होता है। बराबर से आवाज आ रही है खांसी की तो जो बेटे बहू हैं उनको कष्ट होता है, वो कहते हैं आपको कहीं ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, आपको वहां कंपनी मिल जाएगी। क्योंकि किसान लोग भी बूढ़े बैल का आदर नहीं करते हैं। तो जैसे किसान लोग नहीं करते हैं, ऐसे ही संसारी व्यक्ति भी बूढ़े आदमी का आदर नहीं करते हैं। जो भोगी हैं वे क्यों करेंगे? क्योंकि उनके भोग में तो आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो ना, इसीलिए। लेकिन इतना देखने पर भी हमारे हृदय के अंदर वैराग्य नहीं होता है। इतना देखने पर भी, इतना सुंदर शरीर है, चमड़ी सारी सिकुड़ गई, दांत टूट गए, मृत्यु सामने खड़ी है, हमको कुत्ते की तरीके से भोजन दे दिया जा रहा है, शरीर में रोग हो गए हैं, सांस घर घर हो रही है, तब लोग बोल देते हैं कि जाके तुम किसी तीर्थ में रहो, आश्रम में रहो, यहां पर क्यों रह रहे हो? हम तुम्हारे लिए अच्छा सा आश्रम खोज देंगे, पैसा, हम चिंता मत करो, पैसे देंगे हम आपको। तब यही परिवार जो है, मनुष्य यही अपने परिवार के ऊपर भार बन जाता है, जो उस परिवार का लालन पालन करता था, दिन रात एक करता था अपने शरीर से मेहनत करके। तो कह रहे हैं कि यहां पर हमारा जो शरीर है उसकी अंतिम गति वो होती है वासना के अनुसार, मन में जो हमारे अंतिम वासना होगी। प्राण के द्वारा हमारे जो आत्मा है वो इस शरीर से बाहर निकलेगी, लेकिन बाहर निकल के कौन सा शरीर ग्रहण करेगी वो डिसीजन होगा वासना से। तो हमारा जो एक उदान प्राण है, 5 प्राणों में से एक नाम है उदान, तो उस उदान प्राण के साथ हमारा आत्मा और सूक्ष्म शरीर निकलकर किसी दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। वासना के अनुसार वो शरीर मिलता है हमको, अंतिम वासना के अनुसार। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि
हमको अपने पाप का फल भोगना ही है, तो हम क्या होगा हमारा तब उस समय। इसीलिए हमें पाप से बचने का प्रयास करना ही चाहिए, भयभीत होना चाहिए हमको। क्योंकि मृत्यु के समय बताया कि यदि हमने पाप किए हैं तो किस प्रकार यमदूत हमको खींचते हैं यातना देह में डालकर, जैसे कोई सिपाही अपराधी को घसीटते हुए ले जाते हैं गले में रस्सी बांधकर, ऐसे ही उस लंबी यात्रा पर लेकर जाते हैं हमको। 2 घड़ी 3 घड़ी 2 मुहूर्त का वो रास्ता होता है, जो काफी बड़ा रास्ता है, 99,000 योजन का है। रास्ते में जो है अनेक प्रकार से जो पक्षी, जो हिंसक जानवर हैं, वो हमको नोचते हैं, याद दिलाते हैं हमें पापों का। तब वो जो आत्मा है याद कर करके व्याकुल हो जाती है कि मैंने कितने पाप किए हैं। भूख प्यास से बेचैन हो जाता है वो व्यक्ति। कहीं रास्ते में कोई विश्राम या कोई जल इत्यादि का प्रबंध नहीं है, और तप्त बालुका में उसको घसीटा जाता है, तब उसके ऊपर कूड़े बरसाते हैं वो लोग। तो इस प्रकार के जहां जहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, फिर उठता है, फिर अत्यंत क्रूर यमदूत उसको वहां पर यमपुरी में ले जाते हैं। 99,000 योजन का जो रास्ता है उसको 2-3 मुहूर्त में ही तय कर लेता है वो। वहां पर उसको शरीर को, उस यातना शरीर को उसके धधकती लकड़ियों के बीच में जलाया जाता है, काट काट कर उसको अपना ही मांस स्वयं खिलाया जाता है। यमपुरी के जो कुत्ते हैं, गीध हैं, वो उसकी आंतों को खींचते हैं, तो शरीर को काट के उसको और हाथियों से चिरवाया जाता है, शिखर पर्वत से गिरा देते हैं, जल के गड्ढे में बंद कर देते हैं, अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं। तो जो तामिस्र, अंध्र तामिस्र, रौरव नरक हैं, 28 नरक हैं जो हम पढ़ेंगे 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में। ये सारी यातनाएं जो हैं भोगनी पड़ती हैं हमको, अनेक यातनाएं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और फिर बोला देवहूति जी से कि देखो माता जी, ये स्वर्ग नरक भी इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकीय यातना है वो यहां भी है। यहां भी जो है जेल के अंदर बंद करके और अपराधी को वैसे ही टॉर्चर किया जाता है जैसे वहां पर है। यहां पर थोड़ा कम लेवल पर है, वहां बहुत अधिक लेवल पर है, क्योंकि यहां हमारा शरीर जो है उस यातना को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। जबकि यातना शरीर में क्या है, जितना मारते रहो, अनुभूति होगी, कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन मरेगा नहीं शरीर, वो यातना शरीर होता है। तो इस प्रकार जो अपने कुटुंब में ही केवल आसक्त है, शरीर में ही आसक्त है और कभी भगवान का भजन नहीं करता, उसको ऐसा ही फल भोगना पड़ता है। तो उसके पास जो रास्ते में पाथे है ले जाने के लिए, वो यही है कि उसने जो पाप का फल इकट्ठा किया है, वो पाप का फल ही उसका पाथे है और वही उसको नरक में ले जाता है। तो इस प्रकार वो नरक में जाकर सारे के सारे फल भोगता है अपने प्रारब्धवश, और इतना व्याकुल हो जाता है, उसे लगता है मानो सर्वस्व लुट गया है उसका। तो उसी को बता रहे हैं कि जो पुरुष केवल पाप की कमाई से अपने परिवार का पालन करता है, उसे अंधतामिश्र नरक में जाना पड़ता है। ये नरक के अंदर चरम सीमा है, सबसे पराकाष्ठा है, यहां पर सबसे कष्टप्रद स्थान है अंधतामिश्र। और फिर मनुष्य जन्म से पूर्व भी जितनी यातनाएं मिलती हैं, जैसे कुकर, शूकर योनि इत्यादि में जन्म मिलता है, तो उनको फिर क्रम से भोग कर जब शुद्ध हो जाता है तब फिर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। तो वास्तव में ये जो भगवान के द्वारा नरक का प्रोविजन किया गया है, प्रावधान, ये शोधन के लिए है, जिससे हम अपने पापों से मुक्त हो जाएं। जैसे किसी चीज को गर्म पानी में डालकर या आग में जलाकर शुद्ध करते हैं, वैसे ही उसको तपाया जाता है। तो भगवान उसको तपाते हैं जीव को, और जब वो शुद्ध हो जाता है तो फिर उसको मनुष्य योनि मिल जाती है, फिर वो गर्भ में प्रवेश करता है। अब आगे अगले अध्याय में फिर हम लोग चर्चा करेंगे गर्भ में किस प्रकार की उसकी गति है, क्या क्या करता है वो गर्भ के अंदर, क्या उसकी अनुभव होता है उसको, वो सब आगे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे उसकी हम लोग 31वें अध्याय में। तो आज हम लोग ये 3 अध्याय को श्रवण किए, 28, 29 और 30, इसका सार। अब कल अंतिम सत्र में इसके जो 3 अध्याय हमारे रह गए हैं, 31, 32 और 33, इसके सारांश को हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।